आपको समझना चाहिए। एक इन्होंने एक जो आज प्रधान जी हैं, नाम जानती होंगे इनका, ये न्यूज को अगर आप देखोगे इस वाली न्यूज को, तो क्या नाम है इनका, ये बुलंदशहर से हैं, अशोक प्रधान शायद नाम है, हाँ, नहीं अशोक धर्मेंद्र, हाँ सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान। तो इन्होंने बोला इंटर स्टेट बाउंड्री इश्यू क्रिएटिंग द बैड ब्लड। तो ये काफी एक अलग स्टेटमेंट इन्होंने दिया है। तो क्योंकि ये बीजेपी के ही हैं, तो इस पे भी कभी आगे हो सकता है, आगे अगर डिस्प्यूट हुआ कुछ तो बात आएंगी। लेकिन अभी यहाँ पर जो मेन न्यूज है वो ये है कि पीएम हैंड ओवर अर्जुन MK1 टैंक। तो इसको लेके चीजें क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको लेके देखो क्या बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि MK अर्जुन, जो अर्जुन MK1 टैंक, तो देखो एक तो जब भी क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछेगा, जब भी क्वेश्चन इसको यूपीएससी, अच्छा यूपीपीसी का पीएससी या फिर वनडे वाला एग्जाम का इसका फॉर्मेट क्या होगा, वो सिर्फ इतना होगा कि अर्जुन MK-1 किसको हैंड ओवर किया है, किसे हैंड ओवर, मतलब इंडियन आर्मी नेवी, इस तरह से कुछ हो सकता है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि जो अर्जुन टैंक MK-1 है, ये किस डेट को हैंड ओवर किया। अभी सीजीएपीएससी का कल पेपर हुआ है, आप लोगों ने देखा होगा, हमने ग्रुप में शेयर किया था। तो कई बार वो लोग फैक्चुअल पूछ लेते हैं, खासकर पीसीएस वगैरह में, पीसीएस है, आरपीएससी है, और इस तरह से एग्जाम बीपीएससी एमपीपीएससी में ये फैक्चुअल डेट पूछ लेते हैं। तो अगर आप स्टेट पे फोकस कर रहे हो तो डेट भी एक याद रखिए, है ना। और हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, जो सेलिब्रेटिंग डेट होती हैं उनको बहुत, उनकी बहुत, मतलब वो उसको लाइक करते हैं, चाहे दिवाली हो, होली हो, वैलेंटाइन डे हो, ऐसा कुछ जो जिसपे इंडिया के जो पीपल्स हैं वो फ्री रहते हैं। ये चीज आपने देखा होगा, वो फ्री रहते हैं, है ना। अब ये मत कह देना पुलवामा अटैक, तो वो अलग बात थी, लेकिन वो ऐसे दिन को सिलेक्ट करते हैं, अक्सर उन्होंने देखा होगा। तो एक तो इसको डेट जो है वो आपको याद रखना है कि ये कब हैंडओवर किया है, 14 फरवरी को, ठीक है। और 14 फरवरी 2021 ये आपको याद रखना है। और ये कहाँ किया है वो देख लिया आप, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, ये देखिए जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम इन चेन्नई। तो आर्मी चीफ के लिए दिया गया है। तो कभी कभी ये नाम भी आर्मी चीफ का पूछ लेता है ना। तो मनोज मुकुंद नरावाने, तो ये आर्मी चीफ है, मनोज मुकुंद नरावाने। तो ये भी आप कहीं भी नाम नोट डाउन कर लेना। और ये जो है ना इंडिजीनियस है, यानी ये भारतीय है। अब देखोगे इसको डेवलप किसने किया है, चेन्नई वेस्ट कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यूनिट ऑफ द DRDO। तो ये जो ये है, हाँ, CBRDE एक यूनिट है, ये यूनिट मतलब एक पार्ट है किसका, DRDO का। उसने इसे डेवलप किया है ना। तो उसने इसको डेवलप किया है, मतलब DRDO ने डेवलप किया है। तो बस यही चीजें है। और ये भी पूछ सकता है कि टैंक जो है वो किस यूज क्या, वो हम सब लोग जानते हैं, है ना, क्या इसका यूज है। और बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ पूछ सकता है। बाकी तो पॉलिटिकल न्यूज है इसकी। पर इतना ही आपको पता करना है इसमें कि ये कब हैंडओवर किया है, किसे हैंडओवर किया है, और कहाँ बना है, ये किसने बनाया, ठीक है। तो कब मतलब हैंडओवर किया है, तो वो डेट आपको याद रखना है, 14 फरवरी 2021। कहाँ इसका डेवलपमेंट किया गया, चेन्नई में, DRDO बेस्ड कंपनी में। और किसे दिया गया, आर्मी को दिया गया, ठीक है। तो ये है, ये न्यूज इस तरह से बन सकती है, और कुछ ज्यादा नहीं बनेगा इसका। और कभी पूछ सकता है कि घुमाने के लिए ये इंपोर्ट किया गया है किस कंट्री से,
तो हो सकता है उसमें ऐसे कंट्री दे दे रशिया। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे तो आप जान जाएंगे कि अर्जुन की बात हो रही है, तो अर्जुन तो ऐसे नाम इंडिया में ही होते हैं, तो बाहर तो नहीं हो सकते, है ना। तो ऐसे नाम पे भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए आपको, नाम पे भी कभी कभी हमें चीजें समझ में आ जाती हैं। और रसिया, अगर कोई चीज रशिया डेवलप है ना, उसका नाम तो क्लियर हो ही जाता है। रसिया है, चाइना है, जैसे त्यान है, त्यान नाम आया था एक दिन पहले, उसमें दिया हुआ यूके, यूएसए, चाइना और ऑस्ट्रेलिया, तो सीधे आप चाइना लगा सकते हो। तो कुछ नाम, कुछ कंट्री हैं जिनके नाम आप इजीली जान सकते हैं। अब वहां दिया हुआ त्यान में दिया हुआ साउथ कोरिया भी, चाइना भी और जापान भी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। त्यान दिया हुआ है या कोई ऐसा चाइनीज नाम दिया हुआ है, उसमें इटली, फ्रांस, यूएसए और चाइना है, या जापान है, या साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, तो इजीली लगा सकते हो। तो थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना है कि नाम पर भी, ये सारी चीजें हम लोग रट नहीं सकते, ये बात याद रखना आप लोग, ठीक है। अर्जुन टैंक, बस 2-3 बातें हैं इसमें। 14 फरवरी, इंडियन आर्मी, डीआरडीओ, तमिलनाडु, ठीक है। इससे ज्यादा इसमें नहीं समझना है। अब आगे की जो न्यूज है इसमें, देखिए, ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड, चलिए अन अकेडमी का भी ऐड हो जाएगा इसमें। ये उत्तराखंड लैंडस्लिप टोटल राइज 50, यानी लग 50 बॉडी मिल चुकी है, यहाँ से 50 बॉडी मिल चुकी है। इससे क्वेश्चन इस बार जरूर बन सकता है, ठीक है, जरूर बन सकता है इससे क्वेश्चन। देखिए, इसमें जो यूके लैंडस्लिप है, ठीक है, जो यूके लैंडस्लिप है, इससे क्वेश्चन कई तरह से बन सकता है, कई तरह से। एक तो सीधे सीधे बन सकता है कि हिमालय से, है ना, हिमालय से, कि हिमालय से क्वेश्चन बन सकता है। हिमालय में भी वाई हिमालय रीजन, हिमालय लोकेशन इज अ लैंडस्लाइड इफेक्ट एरिया, है ना। तो एक इसमें प्लेट कन्वर्जन से भी बन सकता है, प्लेट टेक्टोनिक से भी क्वेश्चन इससे बन सकता है, हिमालय से बन सकता है, प्लेट टेक्टोनिक से बन सकता है, और साथ में इसमें शिवालिक से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, शिवालिक से क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि वो एरिया शिवालिक में है। उसके बाद इसमें ग्लेशियर से भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्लेशियर, और साथ में नंदा देवी से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, और साथ में डिजास्टर मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन बन सकता है, कैसे उनको रेस्क्यू किया गया, है ना। और डिजास्टर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है इन द हिमालय रीजन। इससे अभी क्वेश्चन आ रहा है कि उनको बॉडी को रिकवर करना मुश्किल हो रहा है। बाकी जो डैम था वो उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इतनी चीजें हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, कभी मान लीजिए पूछ ले वो इस बार शिवालिक, तो शिवालिक को आप लोग सोचोगे करंट नहीं है, ऐसा नहीं है। शिवालिक पूछना करंट का ही मतलब है उसका। तो इतनी सारी चीजें इस टॉपिक से हो सकती हैं। मेंस के लिए यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे मैंने कई बार इस चीज को बोला है क्लास में भी कि मल्टी मोड डिजास्टर मैनेजमेंट होना चाहिए, मल्टी मोड, है ना, मल्टी मोड और मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल मतलब है इसमें कई लेवल, कई लेयर में होना चाहिए। इसको हॉरिजेंटली भी डिवाइड करना चाहिए और वर्टिकली भी डिवाइड करना चाहिए। और इस तरह से हॉरिजेंटली डिवाइड का मतलब है कि आपको जहाँ पे डिजास्टर होता है, लोकल बॉडी कैसे रिस्पॉन्सिबल है, फिर स्टेट बॉडी कैसे रिस्पॉन्सिबल है, फिर नेशनल लेवल पे कैसे काम हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे काम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हॉरिजेंटली मैनेजमेंट। वर्टिकली का मतलब, वर्टिकल, हाँ, वर्टिकली का मतलब ये होता है कि आप मल्टी मोड, जैसे इसमें हेलीकॉप्टर से लोगों को निकाला गया, है ना, हेलीकॉप्टर से निकाला गया, और जो रोप एक्सी है उससे निकाला गया, ये मल्टी मोड होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आई थिंक इन सारी चीजों को आप समझते हैं। कोई ऐसा है इसमें डाउट है किसी को इसमें पॉइंट में? तो ये चीज आप ध्यान रखना है। अभी अब ये टॉपिक पूरी साल चलेगा,
मतलब एग्जाम में भी चलेगा और आपके क्लास में भी कहीं ना कहीं हमेशा रहेगा हाईलाइट। और बाकी तो ठीक है। ये तो क्या है, LIC का ऐड आ गया। बाकी तो इसमें ऐसा कुछ मैंने देखा नहीं आज न्यूज में। और सेकंड पेज पे एक न्यूज थी इसमें। हाँ, जो पुलवामा के लिए हुआ है वो ठीक है। तो और हाँ, ये फ्लश फ्लड, देखो ये क्वेश्चन देखो देखो इसको आप समझ रहे हो कि फ्लैश फ्लड लाइकली टू हिट द वाटर सप्लाई। यानी अगर जो फ्लड फ्लश हुआ है, यानी फ्लश फ्लड हुआ है उत्तराखंड में, जो ट्रेजेडी जो इंसिडेंट हुआ है उससे दिल्ली में, है ना, DJB, दिल्ली जल बोर्ड, तो दिल्ली जल बोर्ड में भी सप्लाई कम हो सकती है। तो इसका इम्पैक्ट है, आप जानते ही हैं। तो इम्पैक्ट का मतलब है कि वाटर को मतलब डिवाइड किया गया होगा। एक बार इस न्यूज को आप लोग पढ़ लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के पर्पज से। मैनेजमेंट के पर्पज पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी डिस्ट्रिक्ट में हैं और एज ए एडमिनिस्ट्रेटर हैं वहां पे, तो आपको ये सारी चीजों का फेस करना पड़ेगा, है ना, फेस करना पड़ेगा। तो आपको इस चीज को कैसे हैंडल करेंगे, क्या आपको पता है कि लैंड डिस्प्ले जब होता है, लैंड स्लिप जब होता है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके लिए कैसे आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, कैसे आपका डिपार्टमेंट तैयार है, तो ये भी एक अच्छा अच्छा टॉपिक है इसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये इम्पैक्ट है उसका। और जो दिल्ली जल बोर्ड के 22 चेयरमैन है राघव चड्डा जी, ठीक है, तो उन्होंने बोला है दिल्ली जल की और यहाँ पर सप्लाई कुछ 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 एरिया में कम हो सकती है। तो उसके लिए इंटरव्यू में क्वेश्चन बन सकता है ये इस तरह का कि जो हुआ था उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये भी आप बताओगे, वैसे सब अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम बताओगे आप, है ना। बड़ी बड़ी प्रॉब्लम का मतलब जैसे आप बताओगे कि फ्लड आएगा, लैंडस्लाइड होगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा, लॉस ऑफ लाइफ होगा, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी होगा, है ना। तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हैं जो आपके लेवल से बाहर की हैं। आपके लेवल का मतलब है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, एज ए सिविल सर्वेंट, ये चीजें आपके लेवल से थोड़ी ऊपर है ना, जानना जरूरी है। लेकिन आपके लेवल चीजें ये भी हैं कि वहां पे मतलब मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, वहां पे कम्युनिकेशन डिस्टरबेंस हो सकता है। देखो, एक SDM की, एक जिला अधिकारी की, या जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी बायोडाइवर्सिटी से ज्यादा ध्यान रखना है। बायोडाइवर्सिटी से ज्यादा जरूरी ये होता है कि वहां के लोगों की लाइफ को कैसे सिक्योर करें। वहां के जो लोग हैं, एक एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी पता है क्या होती है प्रशासक की? सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर आप थोड़ा सा समझोगे, जब जब जाओगे सिस्टम में, तो आप देखोगे सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कम्युनिकेशन की। अच्छा, कम्युनिकेशन यानी संचार। संचार मतलब यातायात, या दोनों तरह से हो सकता है कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वो डिस्टर्ब ना हो, है ना। कम्युनिकेशन, जो गाजियाबाद का DM है या जो नोएडा के हैं, तो उनको टेंशन इस बात की नहीं है कि बिल पास हो कि रिजेक्ट हो। उनको टेंशन इस बात की है, जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनको रास्ता मिलना चाहिए। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है ना। सबसे मेन आपका ड्यूटी ये है ना, आपका ड्यूटी ये है कि इंफॉर्मेशन एक्सेस हो। सबसे पहली बात है, ये सबसे बड़ा डिजास्टर मैनेजर का पॉइंट होता है कि आप अगर कम्युनिकेशन बनाए रख सकते हो तो एम्बुलेंस भी पहुंचेगी। आप कम्युनिकेशन को कंटिन्यू रख सकते हो तो डॉक्टर की, हेल्थ वर्कर की टीम भी पहुंचेगी।
अब कम्युनिकेशन मतलब कंटिन्यू रख सकते हो, तो वहां पे जो वॉलेंटियर है वो भी पहुंचेंगे। कम्युनिकेशन का मीन्स का मतलब है बाई एयर या बाई रोड। एयर का मतलब है वहां पे क्या हो रहा है, ये पता होना चाहिए आपको। आपकी जिम्मेदारी है कि वहां पे लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। आपकी जिम्मेदारी है वहां तक रोड सही है या नहीं सही है। आपकी जिम्मेदारी है बीच में कोई पुल तो नहीं टूटा है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले जिम्मेदारी होती है कम्युनिकेशन की। क्राइम आता है सेकंड पे, है ना। डकैती नहीं पड़ेगी अगर अगर पुलिस वहां पहुंच जाती है तो। कि क्यों रास्ता नहीं बना, क्यों वहां लाइट नहीं है, क्यों वहां मोबाइल नहीं है, क्यों वहां ब्रॉडबैंड नहीं है, क्यों वहां फोन सर्विस नहीं है। तो ये सब जिम्मेदारी होती है। तो कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ मोबाइल से बात करना नहीं है, बाय रोड कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो ये था आपका यहाँ से जो देखो आप समझ रहे हो इस क्वेश्चन से कितनी कितनी चीजें आपको निकल कर आती हैं। एक आम आदमी क्या पढ़ के छोड़ देगा, देखो यही होता है रीजन। एक जो आदमी है ना, जो सेविंग कराने गया बैठा हुआ है दुकान पे, वो क्या सोचेगा, अरे यार पानी कम आएगा। लेकिन अगर यूपीएससी एस्पिरेंट बात करें हम लोग, तो इसमें हम लोग मैनेजमेंट दिखाई देता है हम लोगों को कि इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मेंस का। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। पेपर मैंने क्या क्या बोला कि पेपर की हर वो चीज काम की है जो इसमें लिखी हुई है, बस आप उसको कनेक्ट कर पाओ, है ना, बस आप उसको कनेक्ट कर पाओ। ठीक है। तो अगर अगर वो मान लीजिए जो क्या नाम था, रिहाना जो सिंगर है, उसकी न्यूज अगर मीडिया हाईलाइट कर रही है, इसका मतलब है उसका भी कुछ है। उसका मतलब है कि मीडिया आपको डाइवर्ट कर रही है, मीडिया आपको डाइवर्ट कर रही है, गवर्नमेंट आपको डाइवर्ट कर रही है। तो डाइवर्जन भी समझिए कि मीडिया का रोल सही नहीं है ना। मीडिया का रोल सही नहीं है। बहुत सारे नाम आए हॉलीवुड के, और भी कई कई टाइप के नाम आए, आपने देखा होगा प्रोटेस्ट में। तो सिर्फ क्या जरूरत थी, अगर अगर किसी ने कहीं पे कोई एक्टर है हॉलीवुड में बॉलीवुड में किसी ने बोला, तो क्या मतलब है मीडिया को हाईलाइट करने का। इसका मतलब है कि मीडिया अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है। सिर्फ आपको दो चीजों फोकस करना है जो मीडिया को, कि किसान जो फार्मर लीडर है वो क्या बोल रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट क्या कह रही है, उनका कम्युनिकेशन क्या चल रहा है, आपको वो दिखाना है। ना कि ये दिखाना है कि रिहाना क्या बोल रही है ना, या और कोई जो भी लोग जो अपने मीडिया में नाम सुने हैं, मतलब इनकी खुद की लाइफ सही नहीं है, वो लोग इंडिया के बारे में बोल रहे हैं, है ना, जो खुद लाइफ को स्पॉइल किए घूम रहे हैं, तो वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। और इंडिया का मीडिया ऐसा है उनको फ्रंट पेज ला रख दे रहा है। तो ये सारी चीजें आप जब आप कहीं आपको बोलने का मौका मिलेगा ऊपर लेवल पर, जब आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, तो आप इन चीजों को बोलेंगे कि जब ये हुआ था तो ये भी हो रहा था। तो मीडिया को ये सोचना चाहिए कि फॉर्मर जो जो लॉ है उस पर हमें बात करें, ना कि किसी एक्टर ने या किसी पॉर्न एक्टर ने कुछ बोला है उस पर आप बात करें। तो ये चीज आपको, आप जब वहां बोलोगे तो लोग सुनेंगे, पूरे इंडिया सुनेगा आपकी बात, और मीडिया भी सुनेगी। तो इसलिए जानना जरूरी है हर न्यूज को। तो ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ इसमें न्यूज में नहीं था। और भाई कुछ होगा तो हम लोग देखेंगे। आजकल ऐड ज्यादा आ रहे हैं इसमें। और जो अदर सोर्स से हमने न्यूज कलेक्ट की है उसके बारे में कुछ बात कर लेंगे। अभी एक न्यूज एक टॉपिक मैंने देखा, शायद मैंने बताया भी था कि आप नाम समझ जाएंगे। सर पहले हमने पता नहीं ये टॉपिक किया है कि नहीं किया है, किया है या नहीं, हिल्सा फिश बताएं। नो सर। अच्छा नहीं किया अभी। ये क्या है हिल्सा फिश, ये क्यों न्यूज में है? देखिए हिल्सा फिश, मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना।
ये देखिए, ठीक है, ये हिल्सा फिश है। और ये न्यूज में क्यों है उसको बताते हैं। सबसे पहले ये जो है ना, ये ओशियन फिश है ना, ये ओशियन फिश है, ये ओशियन फिश है। बेसिकली पैसिफिक ओशियन में ज्यादा है। अब ओशियन का मतलब है, अब ये मत सोचना दैट इज वेस्ट ओनली पैसिफिक ओशियन, क्योंकि जिस तरह का टेम्परेचर पैसिफिक ओशियन में है उसी तरह का इंडियन ओशियन में है। अब ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशियन में सैलिनिटी ज्यादा है या पैसिफिक ओशियन में ऑक्सीजन ज्यादा है। वाटर बॉडी है, लिक्विड है, तो वो सर्कुलेट होता है, तो टेम्परेचर भी मैक्सिमम सेम होता है और जो कंपोजिशन है वो भी मैक्सिमम सेम होता है। कभी इस चीज को लेके कभी डाइवर्ट मत होना कि कोई प्लांट, हाँ ये हो सकता है कि सपोज ये बोलेगा आर्कटिक सी, है ना, आर्कटिक सी और अरेबियन सी, तो यहाँ से कुछ चीजें अलग हो सकती हैं। आर्कटिक सी है तो टेम्परेचर कम है, अरेबियन सी में ज्यादा है थोड़ा, ठीक है। लेकिन आप ये कंफ्यूजन आप नहीं होना है कि कोई भी स्पीसीज, है ना, कोई भी स्पीसीज वो पैसिफिक ओशियन में या अटलांटिक ओशियन में या इंडियन ओशियन में, ठीक है, ये तीन ओशियन है, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन। तो वो अगर कोई इंडियन ओशियन में है तो वो स्पीसीज अटलांटिक में भी हो सकती है और पैसिफिक में भी हो सकती है। क्या चेंजेस है? कुछ भी नहीं। बट ये है कि अगर वो पूछेगा अलास्का सी या नॉर्वे सी तो वो अलग कंडीशन है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि आप इस पे ज्यादा घूमना नहीं। अभी अभी क्या है कि ये जो फिश है ये नॉट गुड फॉर द रिवर, मतलब रिवर लाइफ, यानी जो रिवर का जो लाइफ है उसके लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि ये जो मछली है, ये जो जो भी नदियां हैं उनकी जो इकोसिस्टम है उसको खत्म कर सकती है। तो अभी इस नदी को देखा गया है कहां पर, भारत में, और न्यूज में ये आ रहा है अभी कि इंडिया में इसको कहां कहां देखा गया है। तो इंडिया में इंडिया में इसको गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी, ठीक है, तीन जगह देखा गया। कहां पर? गंगा में मतलब इलाहाबाद, प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज और आगरा, आगरा मतलब समझ गए आप, यमुना, और उसके बाद गोदावरी और फिर कावेरी, ठीक है। तो उसको तीन नदियों में देखा गया है, गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी, तीन नदियों में देखा गया है। और ये एक्चुअली ये नदी, ये जो मछली है वो कोस्टल एरिया में आती है अंडे देने के लिए, ठीक है, लेकिन ये नदी में एंट्री कर गई है। तो ये जो जोग्राफर हैं, साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि यार ये गलत हो सकता है फ्यूचर में हमारे रिवर इकोसिस्टम के लिए, क्योंकि रिवर इकोसिस्टम को ये खत्म कर सकती है, मतलब ये उसके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। ना तो इस फिश के लिए अच्छा है और ना ही जो अदर जो इकोसिस्टम है, अदर लाइफ है, प्लांट और एनिमल है रिवर में, उनके लिए अच्छा है। तो क्वेश्चन बस ये बन सकता है, और कि ये फिश के बारे में कुछ पूछ सकता है कि कहां पर पाई जाती है। तो ओशियन में, ओशियन का मतलब है अगर वो गोदावरी में एंट्री किया इसने या कावेरी में किया, दैट मीन इंडियन ओशियन, मतलब बे ऑफ बंगाल। तो तो इसने जो है अगर गंगा में भी किया है तो कहां से गई होगी, है ना, इंडियन ओशियन से, इंडियन ओशियन से गई होगी, है ना। इंडियन ओशियन कहाँ गई होगी? बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल गई होगी, और बे ऑफ बंगाल से रिवर में, चाहे वो गंगा हो, और रिवर से यमुना में, मतलब गंगा से यमुना में, गोदावरी डेल्टा तो है ही है। तो ये चीज समझना है। और हो सकता है वो लोग आपको बे ऑफ बंगाल दे दें, है ना, हो सकता है वो इंडियन ओशियन दे दें,
तो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन क्या देंगे, और जहां तक मुझे लगता है वो क्वेश्चन देंगे कि इसके इम्पैक्ट से, तो दैट इज नॉट गुड फॉर द रिवर इकोसिस्टम। ठीक है, ये इकोसिस्टम को खराब कर सकती है या खत्म कर सकती है, तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, 3 बातें याद रखना है इसमें, 3 या 4। पहली बात है कि हिल्सा हिल्सा है वो क्या है वो याद रखना है। तो हिल्सा इज ए फिश, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पाई जाती है? ओशियन में, है ना, ओशियन में। अभी इंडिया में ये कहाँ पाई गई है? तो 4 जगह। ठीक है, कहाँ पर? गंगा, यमुना, गोदावरी और कावेरी। तो ये इसका बस न्यूज है, और ये न्यूज में इसलिए है ना, ये नॉट गुड फॉर रिवर लाइफ। ठीक है, नॉट गुड फॉर रिवर लाइफ, यही होगा समरी में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हो सकता है। देखिए, एक इसमें नाम बड़ा बड़ा है थोड़ा सा। ये क्वेश्चन एक बनता है जो मैं अभी बोलने वाला हूँ, ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में आपके। वो है थोल्पा बाकोथू, नाम ही बड़ा अजीब है, लिख लीजिए थोल्पा, THO, है ना, हाँ, LPA, थोल्पा ऐसे नाम, और BAKKOOTHU, ये नाम वही हो सकते हैं भाई, इधर ही। क्या बोलेंगे इसको? क्यों? थोल्पा बाकुथू, थोल्पा बाकुथू, बाकुथू, ये बता सकते हैं क्या है ये? Related to puppet. यस, पपेट किस तरह का है ये? Shadow. शैडो पपेट है। ठीक है, दैट इज अ शैडो पपेट। पपेट मतलब कठपुतली है ये। ठीक है, तो ये एक तरह से कठपुतली है। ठीक है, पपेट है, और ये कैसी पपेट है? शैडो, मतलब लेदर शैडो, ये भी है, ये लेदर शैडो है। ठीक है, लेदर शैडो, पपेट का मतलब कठपुतली है ये, है ना, ये कठपुतली है। ठीक है, बता सकते हैं कहां पर है, किस स्टेट में है, कहां की फेमस है ये? 2 स्टेट के आपको नाम याद आ रहे होंगे। ये है पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। और एक चीज मैं कई बार आपको पहले ही बता चुका हूं, कि फिर से बताता हूं आपको, पालक्कड़, ठीक है, जो पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है उसमें है, सॉरी, और पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है वो केरला में है। दैट्स ओरिजिन है वो पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट है। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो, अच्छा देखिए, एक मैं बहुत सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। कई बार मैंने बोला भैया जो कल्चर है ना, वो केवल एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं होता है। ओरिजिन है इसका पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में, और इसका जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या इसको मतलब यूज में लाया जाता है, या ट्रेडिशन है, तो वो केरला भी है, और कर्नाटका भी है, और तमिलनाडु भी है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। कभी ऐसा नहीं होगा कि तमिलनाडु केरला दोनों दिया, है ना। जैसे मान लीजिए, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, जो भोजपुरी सॉन्ग हैं वो बनारस में भी चलते हैं, है ना, रांची में भी चलते हैं, और पटना में भी चलते हैं। ठीक है, और जो हरियाणवी सॉन्ग हैं वो मुरैना MP में भी चलते हैं, है ना, आगरा में भी चलते हैं,
और बहादुरगढ़ यानी हरियाणा में भी चलते हैं। ठीक है, जो पंजाबी सॉन्ग हैं वो राजस्थान में भी चलते हैं, जम्मू कश्मीर में भी चलते हैं, हरियाणा में भी चलते हैं, दिल्ली में भी चलते हैं, यूपी में भी चलते हैं। तो मतलब ये नहीं कि पंजाबी सॉन्ग है तो सिर्फ यूपी में होंगे, ये बात ध्यान रखना आप। ठीक है, और कभी कभी बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं, ठीक है, जो पता नहीं चलता वो कहाँ के हैं। एक आपने बहुत नाम सुना होगा अमित बड़ाना का, वो पता है कहाँ का है आपको? अमित बड़ाना बहुत फेमस है सबको। वो जो भी वीडियो बनाता है तो हरियाणवी में रहती है, लेकिन वो यूपी का है, बुलंदशहर का। तो मेरा कहना कि ये कि जो कल्चर है, जो हमारे लैंग्वेज है, वो भाषा और कल्चर ऐसे होते हैं हमको पता ही नहीं चलता। तो कई बार नहीं पता चलता है कि मेरठ का है कि बहादुरगढ़ का है कि दिल्ली का है। तो सेम चीज यहाँ पर है, आपको पता चलेगा कि वो केरला का है, कर्नाटका का है? नहीं। हाँ, लोकल के लोगों को पता चलेगा, लोकल लोगों को पता चलेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो ये कठपुतली है और ये लेदर शैडो। एक और है होप मिशन। ये क्या है? होप मिशन बता सकते हैं? होप मिशन ये मार्स मिशन है, मार्स मिशन। ठीक है, यानी मंगल ग्रह पर जाने का मिशन है। और ये किसका है? यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, यूनाइटेड अरब अमीरात का है। और इस तरह यूनाइटेड अरब अमीरात मार्स पर मिशन भेजने वाला 5th कंट्री हो गया, 5th। ठीक है, 5वां हो गया। इससे पहले कौन कौन से हैं? यूएसए, चाइना, ठीक है, यूएसए, चाइना और इंडिया, यूएसए, चाइना, इंडिया, रसिया। ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बनता है, पता है आपको? यूएसए और चाइना, रशिया, कौन कौन था? ठीक है, यूएसए, चाइना, इंडिया, रशिया और यूएई। तो दैट इज द 5th कंट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है, एक बार बना है तो एग्जाम में, यूपीएससी में भी। तो कौन कौन से मेंबर हैं जो मार्स पर अपना मिशन भेज चुके हैं? तो होप मिशन इज द मार्स मिशन, है ना, डिजाइन्ड बाय यूएई, और ये 5th कंट्री बना है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन? बता सकते हैं क्या ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का? देखिए, अगर मेरी बात सुनिए, अगर कोई भी कैंडिडेट इंडिया की जो इंडिया का एटमॉस्फेयर है, मतलब दिल्ली का एटमॉस्फेयर है, दिल्ली का ईयर है, अगर वो दिल्ली की ईयर को कैप्चर करेगा, किसी में बंद करेगा और जाके दिल्ली मतलब किसी भी इंडिया के किसी भी जगह से, या चलिए हम मान लेते हैं, आपको देखो हमेशा के लिए एक चीज बता देंगे, आपको कभी नहीं भूलोगे इस तरह चीजों को। जैसे मान लीजिए दिल्ली है ना, मुंबई है और पोर्ट ब्लेयर है ना, पोर्ट ब्लेयर है, दिल्ली, मुंबई, ये 3 सिटी है सपोज कीजिए, और दूसरा है शिमला। ये 4 सिटी हैं, ठीक है, 4 सिटी हैं।
क्योंकि चारों सिटीज की ध्यान रखना है, हम एयर कैप्चर कर लेते हैं, एयर को कलेक्ट कर लेते हैं, एयर मतलब एटमॉस्फेयर, चारों सिटीज के एयर को हम कलेक्ट करते हैं किसी जगह, ठीक है, एयर को कलेक्ट करते हैं। तो हम इस एयर से हम क्या क्या जान सकते हैं, है ना, क्या क्या जान सकते हैं, ये बात समझ रहे हैं? आप जान सकते हो कि इसमें CO2 कितना है, आप जान सकते हो इसमें ऑक्सीजन कितना है, आप जान सकते हो इसमें नाइट्रोजन कितना है, आप जान सकते हो इसमें ह्यूमिडिटी कितना है, आप जान सकते हो इसमें डस्ट पार्टिकल्स कितना है ना। तो जब आप किसी भी एयर के सैंपल से ये पता कर सकते हो ह्यूमिडिटी कितना है और डस्ट पार्टिकल कितना है, ऑक्सीजन कितना है, CO2 कितना है, जो भी कंपोजिशन है वो सारा आप पता कर सकते हो। जब ये सारी चीजें पता कर सकते हो तो यहाँ पे ये भी तो पता कर सकते हो आप लाइव, सिंपल सी बात है ना। अब देखो ये मैंने सारे नाम क्यों लिखे, अगर आप मुंबई का या गोवा का, पुणे का जो भी कोस्टल रीजन है उस एरिया का 12 महीने का अगर आप ईयर को कंसीडर करेंगे तो आप समझेंगे कि उस ईयर का टेम्परेचर कितना रहा पूरी साल, उस ईयर की ह्यूमिडिटी कितनी रही है, उस ईयर में डस्ट पार्टिकल कितने रहे, तो आप इजिली बता सकते हो ना कि वहां पर प्लांट कैसे हैं, क्यों बता सकते हो ना, आप बता सकते हो ना वहां पर एनिमल कैसे हैं, बस आपको पता है ना लद्दाख का टेम्परेचर क्या रहता है, ह्यूमिडिटी कितनी है, पूरी साल की ईयर को कंसीडर करोगे तो सीधा सीधा है, जो भी हम किसी अदर प्लेनेट पे कोई भी मिशन भेजते हैं इसका फर्स्ट प्रायोरिटी पर्पस ये होता है स्टडी ऑफ क्लाइमेट पर्टिकुलर प्लेनेट या पर्टिकुलर बॉडी, ठीक है। तो इसका भी पर्पस यही था, ऑब्जेक्टिव था मार्स मिशन का, स्टडी ऑफ मार्स क्लाइमेट। मैंने क्या बोला, यूपीएससी में हमेशा प्रैक्टिकल पे सोचना है आपको, हमारा मिशन तो वहां जाके हो गया है ना। हम बोलते हैं कभी कभी हमें क्लास में कह देते हैं कि वहां की रॉक को स्टडी करना है, अरे रॉक की स्टडी तब करेगा ना जब वहां पे लैंड करेगा, कुछ ऐसा वेपन होगा जिससे उसकी रॉक्स को लेके आ पाएगा, वहां तो लैंड ही नहीं कर पा रहा है ना। हमारा चंद्रयान 2 गया, फेल हो गया, मार्स गया, लैंड नहीं किया, आगे जाने वाला है। तो लैंड प्रैक्टिकल में आप कह सकते हो कि अगर हम वहां की रॉक्स को स्टडी कर लेंगे तो हम पता कर सकते हैं कि वहां रॉक्स में कोई मिनरल तो नहीं है, लेकिन वो सेकेंडरी है, पहले हम वहां पहुंचे तो सही, पहुंचे के बाद वहां लैंड तो करें, लैंड करने के बाद वहां पे कुछ एक्टिविटी तो करें, मूव तो करें, तो वो सारी चीजें सेकंड या थर्ड फेज में आएंगी। अभी सिर्फ प्रायोरिटी ये है कि उस पर्टिकुलर बॉडी का एटमॉस्फेयर क्या है, उस एटमॉस्फेयर से हम पता कर सकते हैं कि वहां पे लाइफ क्या है, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्यों, ठीक है। अच्छा ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं कि दिल्ली, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर, शिमला का अगर हम ईयर को कलेक्ट करें तो हम वहां के लाइफ को बता सकते हैं, ये समझ पा रहे हैं कि नहीं ये कॉन्सेप्ट? जी सर। यस सर। ठीक है, शुभनील, अप्रोच, नाजुका, यस सर। हाँ सर। तो आप फिर किसी भी मिशन को लेके बात कर सकते हो। अब बोलेंगे सैटर्न पे या टाइटन पे या जुपिटर पे नासा ने कुछ भेजा, क्या ऑब्जेक्ट है, अरे वहां पे खुदाई थोड़ी करनी थी उसको, वहां पहुंचे वही बड़ी बात है, लैंड करे ये बड़ी बात है, वहां के जो उस मिशन में और सैटेलाइट में जो भी सेंसर लगे हुए हैं उसके डेटा सिर्फ भेजे, ऑब्जेक्ट तो नहीं, मतलब रॉक, सुन रहे हो, ये चीज वहां पड़ी हुई है, इसको वहां से उठा के लाना वापस, दैट इज ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ टास्क।
फर्स्ट टास्क ये है कि जुपिटर के हम आसपास ही पहुंच पाए। तो अभी ध्यान रखना है इसको। तो आप समझ गए होप मिशन क्या है। कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, कोई भी प्लेनेट हो या मून है, तो पहला प्रायोरिटी होता है स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। उससे लाइफ पता चलता है कि वहां पे क्या है, क्या लाइफ हो सकती है, क्या ऑक्सीजन किस लेवल पे है, नाइट्रोजन कितनी है, CO2 कितना है, अदर गैसेस कैसी हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और होप मिशन आपको एक है इसमें निश्चय पोषण योजना, ये समझते हैं। निश्चय पोषण योजना, निश्चय पोषण योजना क्या है? ये पहले भी डिस्कस किया है हमने, निश्चय पोषण योजना। अच्छा, एक आपको फैक्ट पे पूछता हूँ, ये पूछा भी गया है किसी एग्जाम में हाल में। हाँ, यूपी में पूछा गया, कंफर्म है मुझे, अभी जो लास्ट यूपी PSC हुआ था उसमें पूछा गया था कि क्या है। क्वेश्चन ये था कि अकॉर्डिंग SDG, है ना, अकॉर्डिंग SDG कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको कब तक वर्ल्ड से इलिमिनेट करने का टारगेट रखा है इंडिया ने। क्वेश्चन याद आ रहा होगा, PSC का क्वेश्चन था, स्टेट PSC यूपी का, कि जो ट्यूबरक्लोसिस है उसको इंडिया से 100% इलिमिनेट करना, यानी 100% भारत से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य इंडियन गवर्नमेंट ने कब से कब तक रखा है। तो उसमें कंफ्यूजन क्यों हुआ था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, कंफ्यूजन ये हुआ था कि मोस्टली SDG की जो टारगेट है, SDG, ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, वो 2015 से 2013 तक है, 30 तक है। ठीक है, SDG की जो गोल है, जो टारगेट है, वो 2015 से 30 तक है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा था, SDG में इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया से एलिमिनेट करने का टारगेट कब से कब तक था, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और ये ठीक है, तो ये टारगेट है टिल 25, तो लिख लीजिए, है ना, NSP, द नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान, यानी या फिर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान ऑफ एंडिंग टीबी, प्लान ऑफ एंडिंग टीबी बाय 2025। ठीक है, तो भारत सरकार ने जो है वो टीबी को, यानी ट्यूबरक्लोसिस को 2025 तक एंड करने का टारगेट रखा है भारत सरकार ने। ये ध्यान रखना है 2025 तक, कंफ्यूजन नहीं होना है 30, 15 और 30 में। ठीक है, खैर अब हम बात करते हैं सीधे सीधे टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड है निश्चय पोषण अभियान। इसके अकॉर्डिंग भारत सरकार हर मंथ ही, पहले मैंने कराया था, जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं, क्या मैसेज आ रहा है, हाँ ठीक है, जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं, जो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट हैं, है ना, जो ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट हैं, उनको हर मंथ 5 है ना, मंथली 500 रुपीज वो देंगे। ठीक है, फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फॉर द न्यूट्रिशनल सपोर्ट, यानी पोस्ट, समझ रहे हो ना, जिसको टीबी है वो क्या, कौन सा न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, तो 500 देंगे को न्यूट्रिएंट सपोर्ट। तो जो निश्चय पोषण योजना है, ये इस योजना में
जो कैंडिडेट टीबी के मरीज हैं, जिनको टीबी की डिजीज है, उनको भारत सरकार 500 पर मंथ देगी। और पर मंथ किस लिए देगी? वो कुछ ऐसा खाएं ताकि उनका बॉडी जल्दी से रिकवर हो, हेल्दी हो। आप समझिए 500 रुपीज में एक आदमी एक महीने कब तक क्या खाएगा, है ना? पता है ना आपको, 120 रुपए किलो अंगूर है, ग्रेप्स 120 रुपए किलो, ठीक है। 160 रुपए किलो सेब है दिल्ली में, एप्पल, है ना? समझ रहे ना? 200 रुपए किलो चिकन है, 800 रुपए किलो मटन है। क्या खाएगा? समझ रहे हो ना मेरी बात? यहाँ पे 60 रुपए किलो अनियन है, प्याज है। समझ रहे मेरी बात? कि मतलब 100 क्या बताया मैंने, हाँ 120 रुपए किलो ग्रेप्स है, 160 एप्पल है, 200 चिकन, 800 मटन, और ये 60 रुपए किलो प्याज है, 40 रुपए किलो आलू है। कितना पैसा दे रहा है? 500। मौज करो, कोई टेंशन नहीं है, कितना भी खाओ। तो ये है, खैर जो भी है। तो इसमें दो चीजें हमें बतानी थी आपको। पहला ये था कि निश्चय पोषण योजना क्या है, तो वो ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को 500 पर मंथ देंगे। और दूसरी चीज ये थी कि भारत सरकार ने कब से कब तक ट्यूबरक्लोसिस को एंड करने का टारगेट फिक्स किया है, तो दैट इज 2025। दो चीजें बस याद रखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके बाद इसको लिख लेना है कि एंड कब तक करना है। एंड करना है 2025 को भारत सरकार के द्वारा। कोई दिक्कत यहां तक निश्चय प्रश्न बयान में? जी नो सर। सर। हाँ, तो ये था। और एक और है, मैं बस बताया दे रहा हूं आपको। एक है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, ठीक है। तो ये प्रोग्राम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक। इसका पर्पस है, क्या पर्पस है पता है? गर्ल्स को साइंस के फील्ड में करियर बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी देना, है ना। encourage girls to interest in the science and build the career and build career, कि साइंस के फील्ड में करियर बनाने के लिए गर्ल्स को इनकरेज करना या गर्ल्स को प्रोत्साहन करना। इसको भारत सरकार ने जो जीएनबी होते हैं, जीएनबी जानते हैं ना, जो सॉरी जेएनबी जानती होंगे, है ना। क्या होता है अफरोज जेएनबी? नहीं पता सर। जवाहर नवोदय विद्यालय, ये बहुत फेमस है। जेएनबी तो हर जगह होते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय, एक्चुअली ये जो है जेएनवी, हाँ जवाहर नवोदय विद्यालय, और ये गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए होते हैं, 12th तक के लिए होते हैं, 12th तक के लिए। तो 2021-22 में लगभग पूरे इंडिया को कवर करने का टारगेट है, और ये सब्सिडी बेस होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हॉस्टल वगैरह सारी फैसिलिटी होती है। मोस्टली ये सिटी से बाहर होते हैं, इनका एग्जाम होता है। तो जवाहर नवोदय विद्यालय ये 2021-22 तक लगभग 50 ये बोल रहे हैं कि 50 से ज्यादा विद्यालयों में या स्कूलों में इसको चलाया जाएगा, इस प्रोग्राम को। तो स्टार्ट किया उन्होंने। तो दो चीज याद रखना है कि क्या बताया था हमने आपको, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम तो किसके लिए है? स्कूल गर्ल्स के लिए, विज्ञान ज्योति प्रोग्राम फॉर स्कूल गर्ल्स, ठीक है। टू इनकरेज बिल्ड कैरियर इन साइंस, साइंस के क्षेत्र में उनको उनका अपना कैरियर बनाने के लिए। स्टार्ट कहां से किया गया है? जो जवाहर नवोदय विद्यालय, वहां से इसको शुरू किया गया। तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो
उनका काफी अच्छा है और ये मोस्टली रूरल एरिया में होते हैं, जो रूरल एरिया होते हैं वहां होते हैं। और इसमें जो पढ़ाई है, जो स्टडी है, वो 6 to 12th होती है ना, 6 to 12th, यानी इसमें क्लास 1 से एडमिशन नहीं होते हैं और क्लास 12th के बाद नहीं होते हैं, तो 6 to 12th होता है। और ये खोला गया था जो रिमोट एरिया जहाँ पर स्कूल्स नहीं है, और ऐसे बच्चों के लिए जो बच्चे मतलब जो बच्चे काफी होशियार हैं, माइंड से शार्प माइंड हैं, तो उनको लेना और उनके स्टडी में सपोर्ट करना। ऐसे इनका क्या होता है कि एक टेस्ट होता है, तो उस टेस्ट में जो बच्चा पास होता है उसका एडमिशन 6 क्लास में होता है, तो 6 to 12th उसकी पढ़ाई फ्री होती है, वहां से सारी चीजें, खाना पीना रहना सब कुछ वहां फ्री होता है। ठीक है, तो हॉस्टल टाइप का है और बोर्डिंग स्कूल है ये। ठीक, तो ये था विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। चाहे तो कल इसको लिखवा देंगे, वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। और जो मैंने आपको चलिए तो फिर कल ही देख लेते हैं टॉपिक क्या होते हैं। और एक टेस्ट मैंने आपको डाला था एक ग्रुप में, गया होगा आपको, CGPSC का, तो उसका हम कोशिश करेंगे कि आपको जो सॉल्यूशन है वो शाम तक मिल जाए वीडियो के फॉर्म में। ये जो वीडियो आपकी जा रही है वो जिस आपको मैंने बताया था जिस बैच में है उसी वीडियोस में मिल जाएगा, यूट्यूब पे हम नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा पहले वाली वीडियो मिल रही है सभी को? नहीं, ऐप पे ही। सचिन, अल्ताफ? यस सर, GS की और उसकी मिली है सर, क्या कहते हैं, हाँ, तो ये करंट की भी 13 Feb की। हाँ, तो ये भी जाएगी, क्योंकि यूट्यूब पे हम नहीं चाहते उधर डाइवर्जन हो आपका। तो ठीक है, 9, 15 या 20 पे आते हैं, क्लास करते हैं GS का।